यस स्टार्ट। आज मानव जीवन के विविध क्षेत्रों में न्याय कभी कभी महज एक विचार नजर आता है। विराम कभी कभी तो यथार्थ में न्याय आदर्शों के न्याय की एक धुंधली छाया से अधिक नहीं लगता। विराम चाहे वह बात परंपरागत विधिक न्याय की हो अथवा जीवन के विविध पक्षों सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, पारिवारिक, कूटनीतिक आदि की न्याय का चेहरा अपने आदर्शों के बरबस से कुछ विकृत नजर आने लगता है। विराम न्याय की परंपरागत अवधारणा या विधि के न्याय की बात करें तो अक्सर व्यावहारिक जीवन में ये देखने में आता है कि सफेद पोश और ताकतवर बाहुबली लोग धन बल, सत्ता बल और बाहुबल के दम पर गवाहों को प्रभावित करके सबूतों से छेड़छाड़ कर न्याय को अपने पक्ष में मोड़ने की कोशिश करते हैं। विराम अंग्रेजी में न्याय के आदर्श को निरूपित करती एक प्रसिद्ध कहावत है, देरी से हुआ न्याय दरअसल न्याय से इनकार है। विराम यदि विशेष रूप से भारतीय न्यायपालिका की दशा पर गौर करें तो ज्ञात होता है कि देश के न्यायालयों में हजारों लाखों मुकदमे लंबित हैं। विराम न्यायिक सुधारों और प्रक्रिया वर्षों से लंबित है। विराम बड़ी संख्या में न्यायाधीशों के रिक्त पद न्यायालयों के कंप्यूटरीकरण व डिजिटलीकरण की मंथर प्रक्रिया जैसे कुछ कारक न्याय की प्रक्रिया को धीमा बनाते हैं। विराम केवल न्याय में देरी ही न्याय की अवधारणा को उसके आदर्श से विचलित नहीं करती। न्याय का विकृत रूप भी न्यायिक यथार्थ को उसके आदर्श से कोसों दूर ले जाता है। विराम जे.सी.का लाल मामले में जब ये निर्धारित नहीं हो पाया कि जे.सी.का लाल की हत्या किसने की थी तो उसे केस पर एक फिल्म निर्देशक को नो वन किल्ड जेसिका जैसी फिल्में बनाने की संभावना नजर आ गई। विराम महज न्याय होना नहीं चाहिए, न्याय होते हुए दिखना भी चाहिए। विराम ये भी न्याय के आदर्श की एक मांग है। विराम हो सकता है कि विधि शास्त्र के नियमों व कानूनों के मुताबिक न्याय ठीक हुआ हो, पर यदि परिस्थिति की संवेदनशीलता, पीड़ित पक्ष की भावना व अभियुक्त के मनोविज्ञान और सामाजिक मान्यताओं व आदर्शों के अनुरूप न्याय नहीं किया गया है तो वह न्याय अधूरा और किताबी बनकर रह जाता है। विराम देश का दिल दहला देने वाले दिल्ली के निर्भया गैंग रेप मामले में अथवा मुंबई की ला छात्रा से रेप मामले में शामिल एक नाबालिग अभियुक्त की सजा को लेकर जारी देशव्यापी बहस भी इस संबंध में प्रासंगिक है। विराम ये प्रश्न विचारणीय रहा है कि 18 वर्ष से कुछ दिन कम उम्र वाले अभियुक्त को अपराध की दुर्बलतम जघन्यता के बावजूद उम्र कैद या फांसी की सजा दी जाए या नहीं। प्रश्नवाचक यदि सामाजिक न्याय की बात करें तो देश में आज़ादी के बाद राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा संविधान निर्माताओं की भावना के अनुरूप वंचित वर्गों को सामाजिक न्याय की परिधि में लाने का जो प्रयास किया गया वह अभी तक जारी है। विराम राजनीतिक आरक्षण से लेकर विविध कल्याणकारी योजनाओं तक हाशिए पर पड़े वंचित सामाजिक वर्ग को बाकी समाज की बराबरी के स्तर पर लाने का प्रयास बदस्तूर जारी है। विराम पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने लिखा है, समाजवाद से मेरा आशय है कमजोर से कमजोर व्यक्ति को बाकी समाज के साथ बराबरी के स्तर पर लाकर खड़ा करना। विराम यूं तो सामाजिक न्याय से वंचित वर्गों, अनुसूचित जाति जनजाति, ओबीसी, अल्पसंख्यक, महिलाएं, बच्चे, वरिष्ठ नागरिक, विकलांगजन,
ट्रांसजेंडर आदि के समावेशन व विकास हेतु ढेरों सरकारी व गैर सरकारी प्रयास जारी हैं, पर सच तो यह है कि इन वर्गों की दशा अभी भी बहुत बेहतर नहीं हो पाई है। विराम। सफाई कर्मचारियों के कल्याण के बरबक से मेला ढोने की प्रथा अभी खत्म नहीं हो सकी है। विराम। स्त्रियां भ्रूण हत्या, यौन शोषण, दहेज, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न, घरेलू हिंसा, बाल विवाह जैसी शर्मनाक समस्याओं से अभी भी जूझ रही है। विराम। विधायिका में महिलाओं के आरक्षण का प्रस्तावित मुद्दा अभी विचाराधीन है। विराम। परिवार से लेकर बाहर तक स्त्री गैरों से ही नहीं अपनों से भी शोषित और पीड़ित होती रहती है। विराम। पैराग्राफ। अध्यक्ष महोदय, पाकिस्तान ने हथियारों का जो जखीरा जमा किया है वह किसी नेक नियति से नहीं किया है। विराम। हम इस पड़ोसी की नियत पर कभी विश्वास नहीं कर सकते। विराम। इतिहास गवाह है कि जब जब हमने उस पर भरोसा किया तब तक उसने हमारे भरोसे का खून किया है। विराम। निम्न सदन में विपक्षी दलों की ओर से कई बार ये पूछा गया है कि भारत को राफेल फाइटर विमान क्यों चाहिए। विराम। मैं समझता हूँ कि इस बात को जवाब हमारे पड़ोसी ने F-16 विमान खरीद कर दे दिया है। विराम। हमारे इस पश्चिमी पड़ोसी ने स्पष्ट कर दिया है कि हमें राफेल की आवश्यकता क्यों पड़ी। विराम। मैं एक बात और स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि भारत अपने पूर्वी पड़ोसी चीन के साथ एक और युद्ध सहन नहीं कर सकता। विराम। भारत के माथे पर पिछली बार हार का जो काला टीका लगा था वह आज तक मिट नहीं सका है। विराम। हम उसे भुला नहीं सकते हैं। विराम। उस युद्ध के कारण हमारा देश 10 वर्ष पीछे चला गया था। विराम। इस बात को हमें भूलना नहीं चाहिए। विराम। आज भारत की स्थिति क्या है? चीन एक महाशक्ति बन चुका है। उसके पास बड़ी संख्या में परमाणु हथियार है। विराम। पाकिस्तान के साथ हमारे 4 युद्ध हो चुके हैं। विराम। पिछले कुछ वर्षों से कश्मीर में जो कुछ हो रहा है उसकी वास्तविकता से हम अपना मुँह नहीं मोड़ सकते। विराम। अब तक चीन के हजारों जवान शहीद हो चुके हैं। सैकड़ों निर्दोष नेता अपने प्राण गंवा चुके हैं और हमारे देश के अरबों रुपए आतंकवाद से निपटने में खर्च हो चुके हैं। विराम। मैं समझता हूँ कि यह अत्याधुनिक विभाग खरीदने के लिए सरकार द्वारा ठीक समय पर लिया गया निर्णय है। विराम। ये निर्णय देश की सुरक्षा को ध्यान में रखकर लिया गया है। आत्मनिर्भरता को सामने रखकर लिया गया है। विराम। कुछ देश हमें एक महाशक्ति के रूप में नहीं देखना चाहते हैं, इसी कारण वे परेशान हैं, लेकिन हम अपने देश की सुरक्षा को ताक पर नहीं रख सकते। विराम। पैराग्राफ। अध्यक्ष महोदय, चुनाव के बाद पहली बार सदन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। विराम। मैं एक ऐसी समय में बोल रहा हूँ जब मुझे लगता है कि जो समस्याएं हमारे सामने प्रकट हो रही है ऐसे कई और रूप देने और जोर जोर से नारा लगाने से कोई लाभ नहीं है। विराम। भारत और पाकिस्तान के बीच कई मुद्दों पर मतभेद है। विराम। मुझे एक पुरानी बात याद आ रही है। विराम। मैं उस पुरानी बात पर चर्चा करके सदन का समय बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ, परंतु इतिहास को
समाप्त करना संभव नहीं है। विराम।